64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कह रहा है हमारे पास दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, क्यूब का साइड नहीं गिवन है, तो हम लोग पहले साइड निकालेंगे। हमें वॉल्यूम क्या गिवन है, 64। ठीक है, हम लोग जानते हैं वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है साइड के क्यूब से, तो वॉल्यूम की जगह 64 रख देंगे। इधर एक क्यूब, अगर आपको याद है 4 का क्यूब जो होता है वो 64 के इक्वल होता है, तो 64 की जगह अगर मैं 4 क्यूब लिख दूं, इधर एक क्यूब, तो ये क्यूब से क्यूब एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ए की वैल्यू 4 मिलेगी। यानी क्यूब का जो साइड है, क्यूब का साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अब हम लोग एक क्यूब बना लेंगे। तो देखिए हमारे पास दोनों क्यूब आ चुके हैं, इन दोनों को हमें एंड टू एंड ज्वाइन करना है। इसका मतलब हमें कुछ इस तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप देखिए हमें एक क्यूबॉइड मिल जाएगा। ये क्या शेप दे रहा है, क्यूबॉइड का शेप दे रहा है। इस क्यूबॉइड का अगर हमें लेंथ ब्रेथ हाइट पता होगा तभी हम लोग सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप ही सोचिए हमें साइड 4 मिला था। ठीक है, मतलब ये 4 होगा, ये 4 होगा और ये भी 4 होगा। ठीक, मतलब इसे ब्रेथ कहते हैं, ब्रेथ 4 होगा। लेंथ जो है वो भी 4 होगा और हाइट भी क्या होगा, वो भी 4 होगा। किसका, क्यूब का। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी 4 हो जाएगा। सही बात है। तो अब आप देखिए हमें अब इस क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ मालूम चल चुका है। ब्रेथ 4 है, हाइट भी 4 है, लेंथ लेकिन 8 है। ये लेंथ होगा ना, तो 4 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हाइट तो 4 ही रहेगा और ब्रेथ भी क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेंथ जो है वो 8 है, ब्रेथ जो है वो 4 है और हाइट भी क्या है, 4 है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ये फॉर्मूला होता है। ये जाएगा 2, लेंथ की जगह 8 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ की जगह 4 प्लस ब्रेथ की जगह 4 और हाइट की जगह भी 4 प्लस हाइट की जगह 4 और लेंथ की जगह 8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इस चीज को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना था, हमें वॉल्यूम दिया था, मैंने साइड निकाल लिया। जैसा ही साइड निकाला तो हमें लेंथ हाइट ब्रेथ सब मालूम चल गए क्यूबॉइड के, तो मैंने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. कह रहा है एक वेसल है जो कि हॉलो हेमिस्फेयर, जिसके ऊपर हॉलो सिलेंडर रखा गया है, उसके शेप का है। तो पहले मैं एक हॉलो हेमिस्फेयर बनाऊंगा। तो देखिए हमारे पास एक हॉलो हेमिस्फेयर है, हमें इस हॉलो हेमिस्फेयर का डायमीटर गिवन है 14। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7। मतलब अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 7। और या फिर मैं अगर नीचे भी बनाऊं तो नीचे भी 7 हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार ये भी तो रेडियस ही होता है। तो ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। अब इसी हेमिस्फेयर के ऊपर हम लोग सिलेंडर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें इस सिलेंडर की हाइट नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पूरा का पूरा वेसल है इसकी हाइट 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर नीचे तक ये हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो मुझे एक बात बताइए, सिलेंडर की हाइट तब क्या होगी, ये हाइट तब क्या होगी। ये पूरा का पूरा हाइट 13 है, जिसमें ये नीचे वाला हिस्सा 7 है, तो obvious सी बात है ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, 6 होगा ना। तो मैं कह सकता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हमें सिलेंडर का हाइट जो कि 6 है वो भी मालूम चल चुका है और रेडियस जो कि है 7 वो भी मालूम चल चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेंगे। याद रखिएगा ये जो सिलेंडर है वो हॉलो है, मतलब ऊपर से भी खोखला है नीचे से भी खोखला है। तो अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है,
तो हम लोग ये कर्व पार्ट वाला लेंगे सिलेंडर का और कर्व वाला पार्ट लेंगे हेमिस्फीयर का। दोनों के ही कर्व्ड पार्ट लेंगे हम लोग सरफेस एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ स्फीयर या फिर हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब CSA मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया लेना है सिलेंडर का, उसमें जोड़ देना है कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये एरिया, ठीक है, क्योंकि ये कर्व पार्ट का हमें एरिया निकालना है, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई R² होता है। तो वैल्यू बस पुट करना है, 2 है, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7 इंटू R की वैल्यू 7 है, और हाइट की वैल्यू क्या है, हाइट देखिए 6 है ना, सिलेंडर की हाइट क्या है 6 है, तो यहाँ पे इंटू 6 हो जाएगा, बीच में प्लस 2। ठीक है, फिर पाई की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर करना है, रेडियस 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ये 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक 7 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2 इंटू 22 दैट इज 44 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 इंटू 22 दैट इज 44 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 7 स्क्वायर था, एक 7 कटा है तो 7 बचेगा। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको किसी तरह हाइट निकालना था सिलेंडर का। टोटल हाइट 13 दिया था, ये 7 है तो नीचे वाला भी 7 होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये सिर्फ 6 हो जाएगा। फिर सरफेस एरिया निकालने के लिए आप कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का जोड़ देंगे, फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is इतना, find the total surface area of the toy। तो जो टॉय है उसमें एक कोन है, कोन के ऊपर हेमिस्फेयर लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग हेमिस्फेयर ऊपर बना लेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैंने हेमिस्फेयर बना लिया है, अब इसके ऊपर कोन बना लेंगे। तो देखिए ये रहा कोन, है ना, ये कोन है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है। हमें कोन का रेडियस 3.5 गिवन है, मतलब मैं कह सकता हूँ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है 3.5, तो ऊपर वाली डिस्टेंस भी क्या आ जाएगी 3.5। ठीक है, अगर हमें कोन का रेडियस पता है तो हमें फिर हाइट भी निकालनी पड़ेगी, है ना। टोटल हाइट क्वेश्चन में गिवन है 15.5। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की हमें लंबाई मालूम है, लेंथ मालूम है, जो कि है 15.5। ठीक है, तो आप ये सोचिए यहां से लेकर यहां तक की लेंथ फिर कितनी होगी। ठीक, अरे भाई टोटल लेंथ क्या है 15.5, उसमें से अगर ये लेंथ हटा दें 3.5 तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, 3.5 हटा देंगे तो आंसर क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ओके, हमें सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। ठीक, तो आप ही सोचिए सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे। मैं पहले इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ले लूं, फिर इस कोन का कर्व सरफेस एरिया ले लूं। ठीक है, तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक, लेकिन जब आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कोन का तो उसमें स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ती है, मतलब इस वाले लेंथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा, और एल का फॉर्मूला होता है √h² प्लस R², यानी हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट क्या है, हाइट 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस क्या है 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आएगा 144 प्लस
3.5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.25। ठीक, अब इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 156.25। अब कई लोग परेशान हो जाएंगे कि रूट 156.25 को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये पॉइंट में है तो बहुत इजी है, पॉइंट हटाइए तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 156.25 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक, तो जब 156.25 का रूट निकालेंगे तो ये आएगा 125। ठीक, और 100 का रूट निकालेंगे तो 10 आएगा, तो बेसिकली देखा जाए तो ये हो जाएगा 12.5। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ इस रूट को सॉल्व करने पे क्या आएगा 12.5 आएगा। ओके, अब कई लोग परेशान होंगे कि ये रूट आपने सॉल्व कैसे किया इतना जल्दी। ठीक है, तो जिसे रूट सॉल्व नहीं करने आता है तो फिर उसके लिए दिक्कत है। अगर आपको रूट सॉल्व करने नहीं आता है तो मैंने रूट सॉल्व करने के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख लें। जैसे ही आप देखेंगे तो आप रूट सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिक तरीका लगा के रूट को सॉल्व किया है, बस मैंने ये पॉइंट हटाया, आराम से रूट की वैल्यू आ गई 12.5। तो स्लेंट हाइट कितना आ गया 12.5 आ गया। मैं इस चीज को मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि ये अननेसेसरी है। तो हम लोगों ने स्लेंट हाइट निकाल लिया है 12.5, मैं यहाँ पे एल लिख दे रहा हूँ। अब सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है πrl होता है ना। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना है 3.5 है तो 2 बार 3.5। ठीक, प्लस फिर पाई है यानी 22/7 इंटू रेडियस क्या है 3.5 है मल्टीप्लाई बाई स्लेंट हाइट यानी एल वो है 12.5 जो कि हम लोगों ने अभी निकाला है। तो ये 7 3.5 को 0.5 टाइम्स में कट कर देगा, ये 7 इस 3.5 को 0.5 टाइम्स में कट कर देगा। ठीक है, अब ये जब आप इन सब चीज को मल्टीप्लाई करेंगे ये फर्स्ट वाले टर्म को तो आपका आंसर आएगा 77, बीच में प्लस। जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 137.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख सकते हैं कितना आसानी से आ गया हमारा आंसर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ क्यूबॉइडिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। कह रहा है क्वेश्चन में एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने मान लिया ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, जिसका साइड क्या है 7 सेंटीमीटर है, मतलब हर एक साइड ये भी 7 ये भी 7 ये भी 7। इसके ऊपर हमें एक हेमिस्फेयर रखना है। तो कह रहा है हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, मतलब आप डायमीटर कितना बड़ा ले सकते हैं उस हेमिस्फेयर का। तो ये देखिए हमने क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा दिया है। अब इसका जो सर्कुलर वाला पार्ट है वो ऑब्वियस सी बात है क्यूब को टच करेगा। तो हमें अब इसका सरफेस एरिया निकालना होगा। पहले हम लोग ये देखेंगे इसका डायमीटर कितना होगा। तो आप सोचिए आपने इस तरह से हेमिस्फेयर लगाया है कि इसका एक कोना इस वाले कोने को टच कर रहा है, इस वाले और इस वाले कोने को भी टच कर रहा है। तो मैक्सिमम डायमीटर तो 7 का हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 का ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का। ठीक, ये जो डायमीटर है वो कितने का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि जो क्यूब का साइड है वो भी 7 सेंटीमीटर ही है। तो मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर वो होगा 7 सेंटीमीटर का। ठीक, तो रेडियस कितने का हो जाएगा, फिर रेडियस हो जाएगा आपका 7/2। ओके, अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए इस क्यूब के हमें हर एक सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले सरफेस में सिर्फ इतना ही पार्ट हम लोग काउंट करेंगे, है ना, ये बीच वाला पार्ट नहीं लेंगे। ठीक, क्योंकि ये तो हेमिस्फेयर से ढक चुका है ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, हमें अब बस ये ऊपर वाले कर्व्ड सरफेस एरिया को लेना पड़ेगा। ठीक,
तो देखिए मैं क्या करूंगा, पहले प्रोसीजर जानिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ इस केस में। पहले मैं सरफेस एरिया क्यूब का लूंगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जब मैं सरफेस एरिया क्यूब का लूंगा तो उसमें ये ऊपर वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? जब मैं सरफेस एरिया क्यूब का लूंगा तो उसमें ऊपर ये पूरा का पूरा हिस्सा काउंट हो जाएगा। ठीक, नीचे वाले तो होंगे, ये सब तो काउंट करने भी है, लेकिन ये ऊपर वाले हिस्से में ये सर्कुलर हिस्सा नहीं चाहिए, ये सर्कुलर हिस्सा तो हमें नहीं चाहिए, तो इसी को हटा देंगे और उसका फॉर्मूला क्या होता है, -πr²। मतलब पूरे सरफेस एरिया में से, मतलब अगर मैं पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकालूं और उसमें ये सर्कल वाला माइनस कर दूं तो मुझे ये वाले एरियाज मिल जाएंगे, है ना। ठीक, अब एक चीज और करना है, ये ऊपर वाले जो कर्व्ड सरफेस हैं इस स्फीयर के, उसका भी तो एरिया लेना है। सही बात है कि नहीं? आपने क्यूब का सरफेस एरिया ले लिया जिसमें बस इतना ही इंक्लूड है। ठीक, उसके लिए आपने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से इस सर्कल को हटा दिया। ठीक है, तो आपको ये चारों पांचों दीवार का एरिया मिल गया, फिर ये ऊपर वाले में से बस आपको इतना पोर्शन मिल गया क्योंकि आपने सर्कल हटा दिया है। ठीक, लेकिन हमें स्फेयर भी तो गिवन है, हेमिस्फेयर। तो इस हेमिस्फेयर का जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो एक कर्व शेप का होगा, तो हमें कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का भी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है माइनस πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है 2πr²। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे -πr² है, यहाँ पे 2πr² है, तो दोनों को जब ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा +πr²। ठीक, अरे भाई ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म है, दोनों को घटाएंगे तो πr² आएगा, क्योंकि 2 के आगे प्लस का साइन है इसलिए बीच में प्लस आएगा। ठीक, अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 6a² यानी 6 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस जो कि है 7/2, तो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 दो बार, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11 बार में कैंसिल। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो मैं पहले एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बनाऊंगा। अब इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में मुझे एक हेमिस्फेयर कट कर लेना है। ठीक है, वो कट कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। ऊपर से आप एक सर्कल कट करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये नीचे तक इस तरह से जाएगा, है ना, नीचे तक इस तरह से ये जाएगा, इस तरह से। ठीक, तो आपने क्या किया है, अब इसे मन में भी सोचिएगा तो समझ में आएगा। आपने क्या किया है, एक क्यूब लिया है, उस क्यूब में अंदर से एक हेमिस्फेयर कट कर दिया है। ठीक, हेमिस्फेयर इस तरह से कट किया है कि जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का, डायमीटर L है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है डायमीटर L है, डायमीटर जो है वो L है। ठीक, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, L है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी L होगा, फिर जो क्यूब का लेंथ होगा वो भी L होगा। तो मैं लिख पाऊंगा ये L है, ये भी L है, ये भी L है। सही बात है कि नहीं? क्वेश्चन में बोला है ना कि डायमीटर जो है वो L है, किसका, हेमिस्फेयर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, और ये पूरा का पूरा एक क्यूब है, तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, हर जगह L ही होगा। ठीक, तो हमें सरफेस एरिया को निकालना है, सरफेस एरिया को। ठीक, डायमीटर L है तो रेडियस क्या हो जाएगा, L/2 ना, आधा। ठीक, तो सरफेस एरिया को अगर निकालना है तो फिर से मैं क्या करूंगा, इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया लिखूंगा जो कि होता है 6a²। ठीक,
अब क्योंकि जब आप इस वुडन क्यूब को हॉलो हेमिस्फेयर में कट करेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन हट जाएगा। आप ही सोचिए, जब ऊपर से ऐसे गड्ढा बनाएंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन हट जाएगा ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन, कोने कोने वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो अब सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे, जो कि एक सर्कल है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब सोचिए इसी क्यूब में नीचे की तरफ एक गड्ढा इस तरह से बन जाएगा। अब उस गड्ढे का भी तो सरफेस एरिया अब काउंट होगा, है ना। ये इस तरह से गड्ढा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप मन में सोचिए, जब आप हेमिस्फेयर निकाल लेंगे इस क्यूब में से तो नीचे की तरफ एक गड्ढा बन जाएगा। अब इस गड्ढे का भी सरफेस एरिया होगा, तो गड्ढे का सरफेस एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, यानी मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऐड करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बात समझा रहे नहीं? जब आप इस क्यूब को हॉलो स्फेयर में कट करेंगे तो नीचे के तरफ एक कर्व साइड का गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, यानी अब हमें इस कर्व्ड सरफेस एरिया को भी लेना पड़ेगा जो कि हेमिस्फेयर का है, तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। फिर से वही बात आ गई, 6a स्क्वायर माइनस प्लस में आएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। जब आप इस टर्म और इस टर्म को जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 6a मतलब क्या? साइड ना, साइड क्या है? l है, तो a की जगह l रख देंगे तो ये जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है? l/2 है, तो यहाँ हो जाएगा l/2 इंटू l/2 दो बार, तो ये 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 6l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14। 14 6 जा कितना होता है? 84, ये 84l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो आएगा 95l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14, यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. कह रहा है हमारे पास एक कैप्सूल है, आपको शायद ये 2D फिगर दिख रहा होगा, ठीक है 3D, मतलब ये जो कैप्सूल है वो 3 फिगर से मिलके बना है। एक हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर इधर और बीच में सिलेंडर। ठीक है, बीच में सिलेंडर है, इधर एक हेमिस्फीयर है और इधर एक हेमिस्फीयर है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन में टोटल लेंथ दिया है 14 mm, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 14 mm, और हमें डायमीटर क्या गिवन है? 5 mm। ठीक, अब देखिएगा अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ज्वाइन करूं तो ये हेमिस्फेयर हमें दिख रहा है, अब हेमिस्फेयर मुझे नजर आ रहा है। उसी प्रकार अगर मैं यहां से यहां ज्वाइन करूं तो एक और हेमिस्फेयर नजर आ रहा है, यहाँ पे एक हेमिस्फेयर है और यहाँ पे एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक सिलेंडर है, बीच में आपको लाइन दिख रही होगी, वो जनरली कैप्सूल में होता है, आपने देखा होगा कैप्सूल में बीच में एक तरह का सर्कल होता है ना, तो ये वही है। फिलहाल ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है और बीच में एक सिलेंडर है। हमें सरफेस एरिया अगर निकालना है तो क्योंकि हमें इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया देखना पड़ेगा, वो भी कर्व्ड वाला, इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया देखना पड़ेगा और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। और अगर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो मुझे उसकी हाइट भी निकालनी पड़ेगी। हाइट हमें नहीं पता है कि सिलेंडर की क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में 14 mm टोटल हाइट दिया है कैप्सूल का, ये टोटल, हमें बस यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। तो कैसे निकालेंगे आप ही सोचिए। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मुझे नजर आएगा कि डायमीटर मुझे 5 गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 2.5, आधा होता है डायमीटर का, आधा रेडियस होता है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, ये अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी
ये भी रेडियस ही होगी। ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस होगा, उसी तरह अगर ये सेंटर है तो ये भी रेडियस होगा। और रेडियस में मालूम चल चुका है, वो क्या है 2.5, और यहां से यहां तक भी क्या होगा 2.5। ठीक, तो ये 2.5 है, ये 2.5 है, यानी टोटल 5 हो गया। और ये पूरा का पूरा 14 है। 14 में से ये 2.5 और 2.5 हटा देंगे। 14 में से अगर हम लोग 2.5 और 2.5 हटा दें तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, जो कि हाइट होगी सिलेंडर की। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 दैट इज 9 आएगा। ये हाइट हो जाएगा सिलेंडर का। ठीक, अब हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे तीन तीन फिगर हैं तो तीनों का सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। अब ये हेमिस्फीयर है जिसका मुझे सिर्फ कर्व्ड वाला पोर्शन लेना है, तो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, अब उसमें जोड़ दूंगा इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। पहले मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, फिर प्लस, अब इस वाले हेमिस्फेयर का भी मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तीन चीजें थी, तीनों का मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh होता है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये भी 2πr²। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा 4πr² आ जाएगा। ठीक, प्लस 2πrh। अब वैल्यू रखेंगे तो हमें पाई की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 22/7 लेनी है। रेडियस 2.5 है तो ये जाएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 2.5 है और हाइट क्या है सिलेंडर की, अभी हम लोगों ने निकाला 9 है, तो इंटू 9। अब फिर से हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन आ गया है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 220 mm²। mm² क्यों आएगा, क्योंकि हमें सब कुछ मिलीमीटर में गिवन था। ठीक, अब 7th क्वेश्चन है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively। कह रहा है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का टेंट है जिसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है। पहले मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा, तो ये रहा हमारे पास एक सिलेंडर। अब इसके ऊपर मैं एक कोन बना दूंगा, तो ये देखिए इसके ऊपर एक कोनिकल शेप का टॉप आ गया है। ठीक है, कह रहा है हाइट जो है और डायमीटर जो है सिलेंडर का वो 2.1 और 4 मीटर है। ठीक, हाइट जो है सिलेंडर की, याद रखिएगा हाइट किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 है और डायमीटर कितना है 4 है। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं डायमीटर क्या है 4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, हाइट कितना है 2.1। ठीक, इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक की दूरी हमें 2 दी है। ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी हमें, यहां से यहां तक की हाइट जो है वो 2.1 गिवन है। ठीक, यही है ना हाइट सिलेंडर की 2.1 गिवन है, डायमीटर 4 था तो रेडियस 2, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 2 है। कह रहा है स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। बढ़िया बात है भाई, ये हमें गिवन है 2.8 स्लेंट हाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। स्लेंट हाइट मतलब आप लोग जानते होंगे एल को हम लोग स्लेंट हाइट कहते हैं, एल गिवन है हमें 2.8। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक, मतलब हमें क्या करना है, हमें देखना है कितना कैनवास लगेगा इस टेंट को बनाने में। कैनवास मतलब एक कपड़ा होता है जिसकी मदद से हम लोग टेंट को ढकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है टेंट का कौन सा हिस्सा ढकेंगे,
सिर्फ ऊपर वाले कर्व्ड वाले पोर्शन, मतलब ये चीज और ये कोनिकल टेंट का जो है कर्व्ड पार्ट, उसे ही हम लोग ढकेंगे। नीचे फर्श जो होगा उसे नहीं ढकेंगे कैनवास से, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मुझे एरिया ऑफ कैनवास फाइंड करना है तो मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया किसका? इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर का, लेकिन हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, ठीक। और इस कोन का भी सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही हम लोग लेंगे, ठीक। तो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है। फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है? रेडियस की वैल्यू है 2, तो इंटू 2 हो जाएगा। हाइट की वैल्यू है 2.1 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या है? 2 है, और एल की वैल्यू क्या है? 2.8 है। तो ये 7 से 2.1 0.3 टाइम्स में कट जाएगा। ये 7 2.8 को 0.4 टाइम्स काट देगा। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर होगा कि कितना हमें कैनवास की जरूरत पड़ेगी, इतने कैनवास की जरूरत पड़ेगी हमें। क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट फाइंड करना है। रेट हमें क्या गिवन है? 500, ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें क्वेश्चन में रेट क्या गिवन है? देखिए क्लियरली मेंशन है, रेट जो है वो 500 का है, ठीक। और मैंने आपको बताया था कॉस्ट का फॉर्मूला, कॉस्ट जो होता है वो रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है। रेट 500 है, एरिया आया है 44, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 22,000, यानी 22,000 रुपये लगेंगे टोटल, ठीक है। ये आ जाएगा कॉस्ट, ओके। तो दोनों आंसर आ गए। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। आपको बस टोटल सरफेस एरिया निकालना था, क्योंकि बोला है एरिया ऑफ कैनवास, मतलब कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी ताकि इस पूरे टेंट को ढका जा सके। इसमें याद रखिएगा नीचे वाला यानी सर्कुलर पोर्शन का एरिया नहीं इंक्लूड करते हैं, इसलिए मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया लिया है सिलेंडर का, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, फिर कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करके मैंने कॉस्ट निकाल लिया, सिंपल। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, CM2 लिखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ। सपोज करिए आपके पास एक सिलेंडर है, मैंने मान लिया ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर से हमें एक कोन कट कर लेना है, कोन हमें कट कर लेना है। कोन की जो हाइट होगी, क्वेश्चन में बोला है सेम होगी जैसी सिलेंडर की थी। बोला है जो कोन की हाइट होगी उतनी ही होगी जितनी सिलेंडर की थी, ठीक है। सेम हाइट का हमें कोन कट करना है सिलेंडर से, ठीक। इसका मतलब कुछ इस तरह से हम लोगों को एक कोन बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ये कोन बाहर आ जाएगा। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन में मेंशन है कि जो हाइट है वो 2.4 है, किसकी? सिलेंडर की। तो वही हाइट कोन की भी हो जाएगी, है ना। रेडियस कितना गिवन है? डायमीटर हमें गिवन है 1.4, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है रेडियस इसका आधा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस गिवन है 0.7। अब एक बात समझिएगा, हमें सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मुझे पहले बाहर के सरफेस एरिया को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें ऑब्वियस सी बात है अगर मैं ऊपर से कट किया हूँ कोन, तो ये ऊपर वाला हिस्सा खाली हो गया होगा, ठीक। नीचे वाला हिस्सा खाली नहीं हुआ होगा, यानी मुझे सर्कल तो ऐड करना ही पड़ेगा सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। क्यों मैं लिख रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये कोनिकल शेप बाहर निकालूंगा तो नीचे सर्कल तो बच जाएगा ना, वो थोड़ी ना हटेगा, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है।
तो नीचे वाला नहीं हटेगा, बस ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा। सोचिए जरा ध्यान से, ठीक है। जब आप कोन बाहर निकालेंगे इस सिलेंडर में से तो ऊपर वाला हिस्सा तो खाली हो जाएगा, नीचे वाला जो सर्कल है वो तो अभी भी बना रहेगा ना। तो जब मैं सरफेस एरिया निकालूंगा तो ये नीचे वाला हिस्सा भी काउंट होगा, तो मैंने लिख लिया एरिया ऑफ सर्कल। अब इस सिलेंडर का जो बाहर वाला हिस्सा है, ये पोर्शन, वो तो हटा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ओके। प्लस अब क्या, तो बाहर से आपको सिलेंडर तो नजर आ ही रहा होगा, उसका आपने कर्व सरफेस एरिया ले लिया। अंदर से जब देखेंगे, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो अंदर से एक कोन बना नजर आएगा आपको, उसका भी तो एरिया होगा, और उसका एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बात समझ नहीं आ रही ना, वापस समझा रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना था। ध्यान से सोचिए, एक सिलेंडर में से, सॉलिड सिलेंडर में से आपने एक कोन कट कर लिया है, ठीक है, जिसकी हाइट सिलेंडर की ही हाइट के इक्वल थी, ओके। तो जब आप इस कोन को कट करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा तो हट चुका होगा, सर्कल जो होगा ऊपर वाला वो तो हट चुका होगा, नीचे वाला तो रहेगा ना। तो जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो नीचे वाला सरफेस तो काउंट होगा ही, यानी एरिया ऑफ सर्कल काउंट होगा। अब जब आप कोन बाहर निकालेंगे तो आप सिलेंडर से बाहर निकाल रहे हैं ना, तो बाहर से तो अभी भी सिलेंडर ही नजर आएगा, तो उसका भी कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब अंदर से देखेंगे तो एक कोन बना नजर आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बस फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। हमें एल नहीं गिवन है, एल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे एल, हम लोग जानते हैं एल जो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये जाएगा एल इजल टू अंडर रूट, एच की जगह हम लोग क्या रखेंगे, हाइट क्या है 2.4 है, तो 2.4 का क्या है स्क्वायर, प्लस रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है 0.7 है, तो 0.7 का स्क्वायर, ये जाएगा अंडर रूट 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49, ठीक है। इसे ऐड करेंगे तो आएगा रूट के अंदर 6.25, इसका रूट हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो मतलब स्लेंट हाइट क्या आएगा 2.5 आएगा, ओके। स्लेंट हाइट क्या आएगा 2.5। फिर से बता दे रहा हूँ, हाइट की जगह मैंने 2.4 का स्क्वायर रखा है, रेडियस की जगह ये, इसका स्क्वायर सॉल्व किया ये आया, 0.7 का स्क्वायर ये आया, दोनों को ऐड किया 6.25 आया, रूट के अंदर 6.25 निकालेंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करना है, पाई की जगह 22/7, रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस 0.7, तो 2 बार 0.7 प्लस 2 पाई आर एच, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 0.7, हाइट क्या है 2.4 है, प्लस पाई यानी 22/7 इंटू रेडियस मतलब 0.7 इंटू स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट क्या है 2.5 है, ठीक। ये 0.7 को 0.1 टाइम्स कट करेगा, उसी तरह यहाँ पे भी और उसी तरह यहाँ पे भी। अब आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इस चीज को मल्टीप्लाई, इस चीज को और इस चीज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट यही लगाना था, यही, बाकी तो कैलकुलेशन है। यही एक लाइन आपको लिखने आनी चाहिए, नीचे वाला एरिया, बाजू वाला यानी बाहर वाला एरिया, फिर अंदर वाला एरिया, ठीक, काम हो जाएगा। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। मतलब हमें इस सिलेंडर में से इस तरह के 2 कटोरियां बाहर निकाल लेनी है। क्वेश्चन में बोला है हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जो बेस है रेडियस का वो 3.5 है। कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। बहुत इजी है ये तो, ठीक है। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हमें हाइट गिवन है, हाइट क्या हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक, और रेडियस भी गिवन है, रेडियस हमें 3.5 गिवन है, हाइट 10 गिवन है, ठीक। पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। क्या होगा सोचिए, आपने जब ये कटोरी काटी दोनों एंड से सिलेंडर में से,
तो बाहर से तो अभी भी सिलेंडर ही नजर आएगा ना, तो उसमें ये जो कर्व्ड सरफेस होगा ये वाला, तो हमें इस सरफेस एरिया को तो लेना ही पड़ेगा, इस वाले सरफेस एरिया को। ठीक, तो इसको हम लोग अकाउंट में लेंगे, तो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, अब जब ऊपर से देखेंगे, ऊपर से तो ये नीचे कटोरी नुमा एक शेप नजर आएगा, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नजर आएगा ही आएगा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और जब नीचे से देखेंगे तो नीचे से भी एक कटोरी नुमा शेप काटा गया है, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अगेन। ओके, फिर आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH होता है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R² होता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वापस 2 पाई R²। ठीक है, फिर जाएगा 2 पाई RH प्लस 4 पाई R²। अरे भाई ये 2 पाई R² मिलके 4 पाई R² नहीं हो जाएंगे, फिर जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा 3.5। ठीक है, इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 10 प्लस 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस का स्क्वायर यानी 3.5 दो बार। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी है, आपको बस टोटल सरफेस एरिया के लिए ये फॉर्मूला यूज करना होगा। कैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, आप ये सोचिए बाहर से तो एक सिलेंडर ही नजर आएगा ना, तो जिसका हमें सिर्फ कर्व्ड पार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट तो हट चुका है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जब ऊपर से देखेंगे तो ये कटोरी नुमा शेप नजर आएगा, जिसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमें दिखाई देगा, कर्व्ड वाला पार्ट ही तो दिखाई देगा, ये ऊपर से तो हट चुका है, खोखला हो चुका है, इस तरीके से दिखाई देगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसी तरह नीचे से